आदाब अर्ज़ है MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूँ खाजी मुहियुद्दीन। खबरों के इस सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की खास खबरों पर। नए सनअतकारों के लिए MCED दफ्तर में मुनक़िद किया गया क्षमता बांधनी वर्कशॉप। कारखानों में तैयार करदा प्रोडक्ट्स के लिए रखी गई नुमाइश। डिविजनल कमिश्नर जितेंद्र पापड़ के हाथों शानदार इफ्तिताह। कामयाबी के लिए सनअतकार वर्कशॉप में सिखाए गए गुर का इस्तेमाल करें, इलाकाई कमिश्नर ने दिया मशवरा। कॉलेज स्टूडेंट्स में छुपी फनकाराना सलाहियतों को परवान चढ़ाने और उन्हें स्टेज फराहम करवाने इस मरतबा यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने जिले सतह पर यूथ फेस्टिवल मुनक़िद करवाने का किया फैसला। जल्द ही किया जाएगा तारीखों का ऐलान। अक़लियतों पर बढ़ते हमलों की मजम्मत में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की जानिब से पैठन गेट पर किया गया जोरदार एहतजाज। सुलेमान खान कत्ल मामले की हाई कोर्ट की निगरानी में जांच करवाने का किया गया मुतालिबा। और रियासती वज़ीर आला और नायब वज़ीर आला के प्रोग्राम्स अचानक रद्द होने के सबब नहीं किया जा सका फारोला पर बनाए गए नए फिल्ट्रेशन प्लांट का इफ्तिताह, मगर शहरियान के लिए म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर ने दिया राहत भरा पैगाम। जल्द ही कम हो जाएगा वाटर सप्लाई का गैप। खबरें तफसील से। नए सनअतकारों को मुस्तहकम बनाने की गर्ज से MCED की जानिब से उनके लिए क्षमता बांधनी वर्कशॉप मुनक़िद किया गया, जिसका इफ्तिताह डिविजनल कमिश्नर जितेंद्र पापड़कर के हाथों किया गया। मरकज़ी हुकूमत के मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो व स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़, वर्ल्ड बैंक और महाराष्ट्र स्मॉल स्केल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन मुंबई के इश्तिराक से इलाक़े मरहड़ा के रजिस्टर्ड सनअतकारों के लिए MCED के दफ्तर में एक रोज़ा क्षमता बांधनी वर्कशॉप मुनक़िद किया गया। डिविजनल कमिश्नर जितेंद्र पापड़कर की सदारत में मुनक़िदा इस वर्कशॉप में MIDC के डायरेक्टर विक्रांत बगाड़े, ज़िला एग्रीनी बैंक के ऑफिसर मंगेश केदार, महाराष्ट्र स्मॉल स्केल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के रीजनल मैनेजर संजय कोटुरकर, MCED के इलाकाई ऑफिसर सुदाम थोटे मेहमानाने खुसूसी की हैसियत से शरीक थे। इस मौके पर हाजरीन की रहनुमाई करते हुए इलाकाई कमिश्नर ने कहा कि तरबियत से ही सिमत मिलती है और हमें अपनी पसंद का फील्ड मुंतखब करने में मदद मिलती है, जिसके लिए मज़कूरा इदारा आपको ज़रूरी तरबियत देता है। यही नहीं, बैंक के ज़रिए दिलवाए गए क़र्ज़ और सनअतकारों के मामलात क़र्ज़ की अदायगी के लिए दी जाने वाली ज़मानत और अपनी ताकत अहमियत की हामिल होती है, जिसके लिए बैंक से किए गए कारोबार में तसलसल रखना ज़रूरी है। इस मौके पर सनअतकारों के लिए हुकूमत की जानिब से चलाई जाने वाली स्कीमात से मुताल्लिक़ भी उन्हें मालूमात फराहम की गई। इसी तरह रैम के तहत MCED से तरबियत याफ्ता सनअतकारों के लिए उनके हाथों तैयार करदा प्रोडक्ट्स के लिए स्टॉल नुमाइश भी रखी गई, जिसका इफ्तिताह डिविजनल कमिश्नर के हाथों किया गया। इसी तरह दीगर मेहमानों ने भी हाजरीन की रहनुमाई की। प्रोग्राम का तारुफ MCED के इलाकाई ऑफिसर सुदाम थोटे ने पेश किया। वर्कशॉप की निज़ामत प्रोजेक्ट ऑफिसर भारती सोनोने की, जबकि MCED के प्रोजेक्ट ऑफिसर शंकर पवार ने शुक्रिया की रस्म अदा की। रियासत भर में हर तरफ बरसात का कहर जारी है, लिहाजा रियासती वज़ीर आला और रियासती वज़ीर बराए ज़राअत मुतासरा किसानों को राहत फराहम करवाने की गर्ज से उनके हुए नुकसानात के पंचनामे करवाए और उन्हें फौरी माली इमदाद दे। ये मुतालिबा साबिक़ रियासती वज़ीर बराए ज़राअत अब्दुल सत्तार ने किया है। सन्माननीय महामहिम राज्यपाल राजस्थानचे झाल्यानंतर त्यांचा पहिला वाढदिवस आपल्या जिल्ह्यामध्ये साजरा होऊ लागला आणि जिल्ह्याचे सुपुत्र म्हणून त्यांचा वाढदिवसामध्ये आपल्या बँकेचा जो सालोबादप्रमाणे त्यांचा योगदान आहे ते स्वर्गीय सुरेशदादा पाटील असतील, रामकृष्ण बाबा असतील, हे असतील, आमचे मित्र कल्याणरावजी काळेसाहेब असतील, या लोकांनी ज्या सहकार क्षेत्रामध्ये मदत केलेली आहे, सहकार क्षेत्रामध्ये शेतकऱ्यांचा हित, शेतकऱ्यांचे संबंध ठेवून त्यांनी आत्तापर्यंत जीवनाच्या अनेक 80 वर्षापर्यंत संघर्ष केला, त्याचा कुठेतरी बँकेच्या वतीने लाखो शेतकरी त्याचे सभासद आहे आणि त्या जिल्हा मध्यवर्ती बँकेचे ते माजी संचालक आहे, त्यांचा यासाठी सन्मानसाठी आम्ही विनंती केली आणि हरिभाऊ बागडे साहेबांनी त्याला आम्हाला तारीख दिली, वेळ दिला। आज त्यांचा
सन्मान आणि सत्कार पुऱ्या जिल्ह्याच्या वतीने सर्व पक्षीय आम्ही घेणार आहोत. राज्यात पावसाचा धुमाकूळ सुरू आहे, पण आपल्याला बऱ्यापैकी जिल्ह्याला दिलासा मिळाला असं चित्र आहे. तुम्ही पण आढावा बैठक घेतली. खरं आहे ना, कारण की 15 ऑगस्टच्या पूर्वी आपण पाहिलं तर परिस्थिती गंभीर होती. 15 ऑगस्टच्या नंतर या 4 दिवसामध्ये सातत्याने पाऊस पडला आणि पाऊस पडल्यामुळे शेतकरी थोडाफार समाधानी झाला. काही ठिकाणी नुकसान पण झालेलं आहे. काही ठिकाणी अनेक शेतकरी त्यांच्या शेतामध्ये पाणी गेला. नदीच्या काठावरचे काही शेती त्याच्यावर मोठे नुकसान झालेलं आहे. निश्चित मी मुख्यमंत्री महोदयांना, उपमुख्यमंत्री महोदयांना आणि कृषी मंत्र्यांना विनंती केली का आपण ज्या ज्या ठिकाणी नुकसान झालेले असतील त्या त्या ठिकाणी पंचनामा करण्याचे आदेश द्यावे, जेणेकरून शेतकऱ्याला दिलासा मिळेल. दुसरा विषय म्हणजे तुम्ही टंचाईच्या संदर्भात आढावा बैठक घेतली होती. तर हे पावसाचं प्रमाण म्हणजे आधी दुष्काळ राहतो, अचानकच पाऊस सुरू होऊन जातो, त्यामुळे मग शेतकऱ्यांचं नुकसानच होतं. तुम्ही कृषी मंत्री होतात, काय बोलता? नाही, खरं म्हणजे शेतकरी बांधवांच्या ज्या संकट येतो, आसमानी संकट, कधी वेळेवर पाऊस न पडणं, पाऊस पडल्यानंतर जास्त पाऊस पडणं, अशा अनेक अडचणी आणि त्या अडचणीमधून शेतकरी बांधव आपला मार्ग काढतो, रक्त जाळतो, घाम गाळतो आणि आपल्या कष्टाने आमच्या सर्व जनता जनावरांचा पोट भरण्याचा केंद्रबिंदू आमचा शेतकरी बांधवच आहे. कारण की त्याच्या कष्टामुळं आम्ही जो आज आपण पाहतोय का आज जी परिस्थिती आपल्या जिल्ह्यामध्ये काही गावं सोडली तर अनेक गावामध्ये पावसाचा फायदा झाला. दुसरा प्रश्न, आताही पाऊस पडल्यानंतर अनेक शेतकरी म्हणत आहेत की त्यांना एकतर नुकसान भरपाई द्या, पीक विमा द्या, आणि तिसरी मागणी आहे त्यांची कर्जमाफी करा. कर्जमाफीसाठी तुम्ही जास्त आग्रही आणि अग्रेसिव्ह आहात, आत्ता काय होईल? नाही, आमच्या पक्षाची आणि विशेषतः आमचा जाहीरनामा, वचननामा याच्यामध्ये शेतकरी बांधवांची कर्जमाफी हा वचन दिलेला आहे आणि ते दिल्याप्रमाणे सरकार, मला वाटतं एक अजितदादा बोलले योग्य वेळेस, मुख्यमंत्री बोलले योग्य वेळेस, तर योग्य वेळेस कर्जमाफी निश्चित होईल अशी मला 100% खात्री आहे. आणि शेतकरी बांधवांनी आता या सध्याच्या परिस्थितीमध्ये हवालदिल न होतं सरकारवर विश्वास ठेवावा. अशा कठीण परिस्थितीमध्ये शेतकरी जे आहेत त्या अपेक्षेने बघतात तुमच्याकडे की कोणीतरी मंत्रिपदावर या. नाही, असं काही कोणीही बघत नाही आणि मीही बघत नाही. मी आहे ज्या ठिकाणी एकदम सुखी आहे, जे सन्माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय देवेंद्रजी, आदरणीय एकनाथजी आणि आदरणीय अजितदादा या तिघांचा मिळून सरकार चांगलं चालू आहे. सरकारचं कामही चांगलं आहे आणि हे चांगलं काम चालावं आणि शेतकऱ्याची कर्जमाफी होईल हीच मला माझा सरकारचा आमदार म्हणून मी विनंती आहे. 2.5 वर्ष सतत येत आहेत. आता 2.5 वर्षानंतर काय होईल ते तर मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्र्यांनाच माहीत आहे. पण आता सर्वाला आशा असते आणि त्या आशेप्रमाणे वागायला पाहिजे. तुम्हालाही आशा आहे? पीक विमा सुरू केला होता 1 रुपयामध्ये, तो बंद केला आहे सरकारने आणि 60% घट शेतकऱ्यांनी पीक विम्यामध्ये केली. हे खरं म्हणजे हे आपण जे महत्त्वाच्या प्रश्नाला वाचा फोडली ते बरोबर आहे का. आम्ही 1 रुपयामध्ये पीक विमा केला त्यावेळेस 97%, 98%, 99% पर्यंत शेतकरी विम्याचा फायदा घेत होते. आता सध्या तो बंद करण्याचा सरकारने निर्णय घेतला आणि त्यानुसार 60%, कुठं 50%, कुठं 40%, कुठं 75% पर्यंत ही शेतकरी अजून पीक विमा घेण्याच्या मनस्थितीमध्ये नाही आहे. कारण की त्यांची आर्थिक परिस्थिती नाजूक असते आणि आर्थिक परिस्थिती नसल्या कारणाने 10,000, कोणाला 15,000, कोणाला 20,000 रुपये भरावे लागतात आणि भरल्यानंतर त्यांना परत त्या पीक विमा कंपन्याकडंच आपल्याला लढाई लढावी लागते. तुमच्या माध्यमातून तुम्ही सर्व पत्रकार बांधव त्याला माझ्यापेक्षा जास्त बारकाईने पाहतात आणि त्याला न्याय देण्यासाठी विशेष प्रयत्न मीही करतो, आपणही करतात. मला वाटतं 1 रुपयामध्ये पीक. माझा तर विनंती आहे की शासनाने त्या योजनेला परत सुरू करावं, जेणेकरून शेतकरी बांधव जो हवालदिल है त्याला न्याय मिलेगा. 15 अगस्त को हुई तूफ़ानी बरसात के सबब फुलंब्री शहर से करीब 2 साल पहले तामीर किया गया नालकुंडी पुल बह गया, जिससे अतराफ़ की देही अवाम का फुलंब्री से राब्ता टूट गया है। ज़राए का कहना है कि गोल आंबा के साकिनान को आने जाने में पेश आ रही दिक्कतों को देखते हुए उस वक्त के एमएलए हरिभाऊ बागड़े ने नगर पंचायत को अपना इख्तियारी फ़ंड डाइवर्ट करते हुए नलकांडी पुल तामीर करवाया था, मगर इब्तिदा ही से मकामी साकिनान शिकायत कर रहे थे कि मुताल्लिक़ा कॉन्ट्रैक्टर ने पुल की तामीर में नाक़िस मटेरियल इस्तेमाल किया है, लिहाजा इस मामले की जांच करके मुताल्लिक़ा ठेकेदार के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए।
लेकिन नगर पंचायत इंतजामिया ने इस जानिब कोई तवज्जो नहीं दी और अवामी शिकायत को यकसर नज़रअंदाज कर दिया। 15 अगस्त को बादल फटने जैसी बरसात फुलमरी और अतराफ में हुई, जिसके सबब मज़कूरा पुल पानी की ताकत को सह न सका और पानी के जोर से ढह गया। यही नहीं, अतराफ की ज़राती ज़मीनों की मिट्टी भी पानी के तेज़ बहाव में बह गई और फसलों को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा, जिसके सबब अतराफ में रहने वाले देही साकिनान का फुलमरी से राब्ता टूट गया। अब उन्हें फ़िक्र रहा है कि ये पुल कब और कैसे बनेगा। उन लोगों का मुताल्लिक़ा इंतज़ामिया से मुतालबा है कि मुतासिरा पुल की फौरी मरम्मत करवा कर उन्हें राहत फराहम करवाई जाए और नाक़िस दर्जे का पुल बनाने वाले ठेकेदार को ब्लैकलिस्ट करते हुए उसे मुस्तक़बिल में कोई भी सरकारी काम हरगिज़ न दिया जाए। 2-3 दिवसापूर्वी 16 तारखेला मुसळधार पाऊस झाल्यामुळे हा नगरपंचायतनं बांधलेला पूल हा निकृष्ट दर्जाचा असल्यामुळे पडला आणि पाठीमागे माझी शेती 324 गट नंबरमधली ती सुद्धा वाहून गेली। माझे पाठीमागं पिकाचं नुकसान झालेलं आहे। अजून माझी जमीन 7 ते 8 गुंठे वाहून गेली आणि माझी मागणी हेच की पूल निकृष्ट दर्जाचा बांधला असून त्याच्यामुळे माझ्या शेतीचं खूप नुकसान झालेलं आहे, पिकाचं सुद्धा नुकसान झालेलं आहे। एकंदरीत माझ्या जे नुकसान झालेली आहे तिची नुकसान भरपाई माझी कोण करून देणार, नगरपालिका देणार की तहसीलदार देणार, कोण देणार? आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे हा जो पूल बांधण्यात आलेला आहे या पुलाची कुठलीही परमिशन न घेता बांधण्यात आलेला आहे। जेव्हा पूल बनवण्यात आलेला होता तेव्हा आम्ही विरोध केला होता, पण तत्कालीन सीओ वगैरे जे होते आणि तत्कालीन नगरसेवक यांनी आमचा थोडासा दबाव आणून हा पूल तुमच्यावर केस दाखल करू अशा कारणामुळे आमच्या वडिलाला शांत केलं। पण आता हा पूल खुद्द माझ्या मालकी हक्कामध्ये आहे, मला याचासुद्धा मोबदला देण्यात यावा अशी माझी मागणी आहे। कॉलेज स्टूडेंट्स में छुपी फ़नकाराना सलाहियतों को परवान चढ़ाने और उन्हें स्टेज फराहम करवाने की गर्ज से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया ने जारी तालीमी साल से ज़िले सतह पर यूथ फेस्टिवल मुनक़िद करवाने का फ़ैसला किया है, जिसकी तारीख़ों का ऐलान जल्द ही कर दिया जाएगा। वाज़ेह है कि कॉलेज स्टूडेंट्स में छुपी फ़नकाराना सलाहियतों को परवान चढ़ाने और उन्हें स्टेज फराहम करवाने की गर्ज से यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया ने पहली मरतबा यूथ फेस्टिवल ज़िले सतह पर मुनक़िद करने का फ़ैसला किया, जिसमें पोड़ावा, भारुड़, वासुदेव, गोंधड़, भजन, लोकगीत, लोकनाट्य, जलसा, खवाली, लावनी, कविता वाचन, शोभा यात्रा जैसे 12 फ़नून लतीफ़ा पर मबनी मुकाबले कॉलेज स्टूडेंट्स के दरमियान रखे जा रहे हैं। ज़िले सतह पर जीत दर्ज करवाने वाली टीमों के फ़नकारों के दरमियान फ़ाइनल मुकाबला मरकज़ी यूथ फेस्टिवल में रखा जाएगा और उनमें से रियासती व कौमी सतह पर मुनक़िदा मुकाबलों में नुमाइंदगी के लिए फ़नकारों का इंतखाब अमल में आएगा। एनसीपी शरद पवार ग्रुप के रियासती तर्जुमान की हैसियत से डॉक्टर भीमराव हत्ती अम्बीरे को नामज़द किया गया है, लिहाजा उनके इस्तकबाल के लिए राष्ट्रवादी भवन में एक तकरीब आज मुनक़िद की गई। वाज़ेह है कि पार्टी हाई कमान ने एनसीपी शरद पवार ग्रुप की रियासती तर्जुमान की हैसियत से डॉक्टर भीमराव हत्ती अम्बेरे को नामज़द किया है, लिहाजा उनके इस्तकबाल के लिए राष्ट्रवादी भवन में मुनक़िदा तकरीब में पार्टी के सभी सेल और सभी शोबों के ओहदेदारान वो वर्कर्स बड़ी तादाद में शामिल हुए, जहां पार्टी के शहर सदर ख्वाजा शरफुद्दीन मुल्ला, ज़िला सदर पांडुरंग तांगड़े पाटिल, कारगुजार सदर विश्वजीत चौहान और कारगुजार शहर सदर आशीष पवार ने शहर व ज़िला कमेटी की जानिब से उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया। बाद अज़ां डॉक्टर भीमराव हत्ती अम्बीरे ने हाज़रीन की रहनुमाई की और उन्हें पार्टी को मुस्तहकम बनाने और अवामी मसाइल हल करवाने में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने का मशवरा दिया। कारण लोकसभेमध्ये महायुती मागे गेल्याच्या नंतर 2-3 मंत्र्याच्या त्या समुद्राच्या काठावर टेंट टाकले गेले। गुजरात मधून अनेक लोक इथे भाड्याने आणले आणि त्यांनी त्या प्रत्येक मतदारसंघामध्ये 10,000, 15,000 हजार बोगस मतं वाढवण्याचा कार्यक्रम केला। असं कधी पाहिलं नाही। वागचौरे साहेबांनी तुम्ही सगळ्या निवडणुका लढवल्या की मतदान करण्यासाठी एक डेडलाईन असायची की या दिवशीपर्यंतच मतदान ग्राह्य धरलं जाईल, म्हणजे 31 ऑक्टोबर, 31 डिसेंबर, 31 मार्च। या वर्षी शेवटच्या दिवसात आणि तेही ऑनलाईन मतदानाला काही पुरावा आहे, काही तपासलं, काही बिलियनने बघितलं, म्हणजे ठरवून जाणीवपूर्वक सगळे आकडे तुमच्या समोर आहेत की 5 वर्षामध्ये किती मतं वाढले आणि 5 महिन्यामध्ये किती मतं वाढले।
मुंबई में बारिश के पानी की निकासी न होने के सबब पैदाशुदा हालात के लिए बीजेपी लीडर किरीट सोमैया ने शिवसेना उद्धव ग्रुप को जिम्मेदार ठहराया है। आइए देखते हैं उनका क्या कहना है। मुद्दा असा आहे की जे 25 वर्ष या संबंधात जे उद्धव ठाकरे सेनानी फक्त महापालिका म्हणजे लूट करण्याचं साधन, आता नवीन महापालिका निवडणुका आल्यानंतर नवीन महापालिका येणार आणि याच्यासाठी जे प्रामाणिक उपाययोजना करावी लागणार ते करणार। मिठी नदीचं आपल्याला माहिती आहे 2005 मध्ये मी हायकोर्टात गेलो होतो, तर ते मुंबई तुंबण्यासाठी जे पाणी घेऊन जाणारे रस्त्यांची जे छेडछाड झाली आहे, परमनंट उपाय करावे लागणार। तुम्ही मिठी नदीचा उल्लेख केला, आता मिठी नदीला देखील पूर आलाय, प्रचंड पाणी आहे, लोकांच्या घरापर्यंत पाणी घुसतंय। या सगळ्या गोष्टीला जबाबदार कोण? मिठी नदीचं प्रकरण मी आपल्याला एका वाक्यात सांगितलं की ज्यांनी महापालिकेत 25 वर्ष उद्धव ठाकरे सेनेनी मुंबईला फक्त लूटण्याचं साधन मानलं होतं। मिठी नदी एक उदाहरण मी दिलं, तर परमनंट उपाययोजना करावी लागणार। मला विश्वास आहे मुंबईकर परिवर्तनाद्वारा एक मुंबई तुंबणार नाही यासाठी ती परमनंट योजना करणाऱ्या लोकांना आशीर्वाद देणार। मुख्तलिफ बहानों से अक़लियतों पर किए जा रहे हमलों की मजम्मत में आज वक्फे के बाद आपका दोबारा इस्तकबाल। मुख्तलिफ बहानों से अक़लियतों पर किए जा रहे हमलों की मजम्मत में आज भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की जानिब से पैठन गेट इलाके में ज़ोरदार एहतजाज किया गया और सुलेमान खान कत्ल मामले की हाई कोर्ट की निगरानी में जांच करवाने का मुतालबा किया गया। मज़ाहिरीन ने इल्ज़ाम लगाया कि बीजेपी और आरएसएस की पुष्पनाही के सबब ही कुछ लोग समाज में नफरत फैला रहे हैं और मुस्लिम, क्रिश्चियन, बौद्ध अफराद व दीगर अक़लियतों पर जानलेवा हमले किए जाने लगे हैं। बेटावाड़ जामनेर में हाल ही में सुलेमान खान नामी नौजवान पर एक हुजूम ने हमला किया जिसके सबब उसकी मौत हो गई। लिहाजा इस मामले की हाई कोर्ट की निगरानी में जांच करवाई जाए और खातियों को सख्त सज़ा दी जाए। इस मुतालबे पर पैठन गेट इलाके में ज़ोरदार एहतजाज किया गया। मज़ाहिरीन में एडवोकेट अभय टाकसाड़, समाजवादी पार्टी के वसीम खान, दलित पैंथर के अजय बोर्डे, फेरोज़ खान, कामरेड जफ़र खान, फजलुर रहमान, कामरेड रफ़ीक बख्श, मनीषा भोले और दीगर बड़ी तादाद में शामिल थे। वो क्या कर रहे? जातिवाद फैला रहे हैं, जो कमज़ोर है उस पर जुल्म कर रहे हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, दलित हो, क्रिश्चियन हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो, जो भी कमज़ोर है वो उसको दबा रहे हैं। और आज हम सबको, हिंदू, मुस्लिम, बौद्ध, सिख, ईसाई, हम सबको मिलकर इन जातिवादी शक्तियों से लड़ना है और इनके जो भी प्लानिंग है उसको नष्ट करना है, बस। अरे इनकलाब जिंदाबाद, अरे इनकलाब जिंदाबाद। सुलेमान खानला न्याय मिळालाच पाहिजे, सुलेमान खानला न्याय मिळालाच पाहिजे। अरे बाबा साहेब के देश में जात पात धर्म का झगड़ा नहीं चलेगा। अरे फातिमा के देश में जात पात धर्म का झगड़ा नहीं चलेगा। शिवाजी महाराज के देश में जात पात धर्म का झगड़ा नहीं चलेगा। बीजेपी लीडर किरीट सोमैया ने आज ज़िला कलेक्टर दिलीप स्वामी और सिटी चौक पुलिस स्टेशन के अमले से मुलाकात की और उनसे मुख्तलिफ मौज़ूआत पर सख्ती से अमल करने का मुतालबा किया। नाजरीन, 15 दिनों में आज दूसरी मरतबा किरीट सोमैया शहर पहुँचे। उन्होंने ज़िला कलेक्टर दिलीप स्वामी से मुलाकात की और उनसे बोगस बर्थ सर्टिफिकेट इजराई पर तबादला ख्याल किया। उन्होंने ये भी इल्ज़ाम लगाया कि कई बर्थ सर्टिफिकेट्स पर तारीख पैदाइश गलत है। उन्होंने इस मामले में एसडीएम की इंक्वायरी करवाने का मुतालबा किया। इसी तरह किरीट सोमैया सिटी चौक पुलिस स्टेशन पहुंचे और वहां के अमले से मुलाकात करने के बाद मजहबी इबादतगाहों पर लगाए गए लाउड स्पीकर्स फौरी हटवाने का मुतालबा किया। जे जन्म प्रमाणपत्र घोटाळा संबंधात काल महाराष्ट्राच्या पोलीस महासंचालकाने
एक विशेष बैठक घेतली। त्यात 28 जे गुन्हे दाखल झाले आहेत त्याचे तपास अधिकारी उपस्थित होते। त्याच पार्श्वभूमीवर आज मी जिल्हाधिकारी, येथील अधिकारी तसंच पोलीस आयुक्त यांच्यासोबत विस्तृत चर्चा। इथे जे जिल्हाधिकारी कार्यालयात वेगवेगळे अधिकारी आले होते। यात संभाजीनगर शहरात 200हून अधिक असे अर्ज आहे की ज्यात आधार कार्डात एक जन्मतारीख आहे आणि इथला SDM उपविभागीय अधिकारी त्यांनी त्यांना जे जन्म प्रमाणपत्र देण्याचा आदेश दिलाय ती वेगळीच जन्मतारीख आहे। ही खूप गंभीर बाब आहे। मी जिल्हाधिकारी आणि पोलीस अधिकाऱ्यांना आग्रह केला आहे की इथला SDO ची पहिली चौकशी व्हायला हवी की तो कागद पुरावा आधार कार्ड आहे, फक्त आधार कार्ड, त्याच्यावर जन्मतारीख 2 मार्च 93 आणि अर्जदाराने जन्मतारीख मागितली समजा 4 जुलै 94 तर त्याचे आदेश दिले आहेत। अशा प्रकाराचे येथे 500हून अधिक घोटाळेबाज लोकांना प्रमाणपत्र देण्यात आल्याचे पुरावे मी आज दिले आहेत। या सगळ्यांचे ताबडतोब चौकशी करून कारवाई करून त्यासाठी वेगळी चार्जशीट दाखल करण्यात येईल असे मला आश्वासन देण्यात आले आहेत। जे अपात्र लोक आहेत, जे घुसखोर आहेत, ज्याने बनावटी कागदपत्र दिले आहेत, ज्यांनी फोर्जरी चीटिंग केली है, त्यांच्यावर कारवाई होणार। सिटी चौक पुलिस स्टेशन पहुंचे बीजेपी कायद किरीट सुमैया से बात करने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ओहदेदारान आज वहां पहुंचे, लेकिन पुलिस ने उन्हें उनसे मुलाकात करने की इजाज़त नहीं दी, जिस पर MIM वर्कर्स ने वहां एहतजाज किया, जिस पर पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया और क्रांति चौक पुलिस स्टेशन ले जाकर उन्हें रिहा कर दिया गया। वाज़ेह है कि बीजेपी लीडर किरीट सुमैया रियासत भर में रेवेन्यू डिपार्टमेंट और पुलिस महकमे के दौरे कर रहे हैं और दोनों ही महकमों के जिम्मेदारान को ये बावर करवाने की कोशिश कर रहे हैं कि हर जगह बांग्लादेशी घुसपैठिए मौजूद हैं, लिहाजा उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। इसी तरह वो अपने मुतनाज़ा बयानात से हमेशा ही सुर्खियों में रहते हैं। आज जब वो सिटी चौक पुलिस स्टेशन पहुँचे तो उनसे मुलाकात के लिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कुछ ओहदेदारान वहां पहुंचे, लेकिन पुलिस ने उन्हें इस मुलाकात की इजाज़त नहीं दी और फिर उन्हें हिरासत में लेकर क्रांति चौक पुलिस स्टेशन ले गए। बाद एज़ा उन्हें रिहा कर दिया गया। इस मौके पर MIM के साबिक़ ग्रुप लीडर नासिर सिद्दीकी ने सहाफ़ियों से बात की। उसी तरीके से एक नफरती चिंटू जो पूरे महाराष्ट्र के अंदर घूमता है, ठेका लिया है जिसके अंदर नफरत फैलाने का, और वो तोतला जो है तो आज औरंगाबाद शहर के अंदर आया था और वो तोतले का यही काम है कि यहाँ पर बांग्लादेशी है, बांग्लादेश से औरंगाबाद तक आने दे तक खामोश बैठता है। उसके बाद में जो है तो फिर हर जगह जाके किसी को भी बांग्लादेशी का ठप्पा मारता है। ये हसीना क्या उसकी आपा है क्या? शेख हसीना वाजिद जो इंडिया के अंदर रह रही है तो उसकी आपा है या क्या करके लेकर आए उसके किसी भाई को, उन्होंने शादी करके वहां से। तो ये खुद पाल रहे बांग्लादेशी को भाजपा सरकार और दूसरों को बोल रहे कि यहाँ पे बांग्लादेशी रहते हैं। तो नफरती चिंटू आज शहर में आया था तो जैसे हमको मालूम पड़ा हाजी इसाक साहब को, मुझे हमारे दूसरे जो हमारे कार्यकर्ता थे मजलिस के, उन तमाम को जैसे ही मालूम पड़ा कि किरीट सुमैया जो हर जगह जाता है कि मस्जिदों पे से भोंगे निकालो और खुद का भोंगा ऑनलाइन बताता है, नंगा इतना है कि खुद का भोंगा ऑनलाइन बता रहा है लड़कियों को। इतना गंदा आदमी आज शहर के अंदर आया था तो इसका विरोध करने के लिए हम सिटी चौक पुलिस स्टेशन पहुंचे। मेरे को हैरत वही हो रही है, मैंने पुलिस के ऑफिसरों से यही जो है तो सवाल किया कि भाई ये कौन सी पद के ऊपर है कि जो आप लोग इसको जो है तो इसकी आवभगत कर रहे हैं। हम तो शहर के जिम्मेदारान हैं और हम इससे यही बात पूछना चाहते हैं कि भाई तूने क्या नफरत फैलाने का ठेका लिया है क्या? हर जगह जाता है, मुसलमानों को गालियां देता है खास तौर पर। हाँ, तो मुसलमान सुनने के लिए पैदा थोड़ी हुआ है। अरे भाई संविधान के दायरे में रहेगा तो तू सीधा रहेगा, अगर संविधान के बाहर जाएगा तो तेरे को कितनी देर प्रोटेक्शन मिलता है ये हम भी देखेंगे, समझे क्या? मुसलमान को जबरदस्ती गाली देने का तूने ठेका नहीं लिया है ना। रियासती वजीर आला देवेंद्र फडणवीस और नायब वजीर आला एकनाथ शिंदे के दौरे अचानक मनसूख कर दिए जाने के सबब फारौला में तामीर शुदा नए फिल्ट्रेशन प्लांट का इफ्तिताह आज नहीं किया जा सका। वाज़ेह है कि शहर में पानी की किल्लत दूर करने की गर्ज से 2764 करोड़ रुपयों की लागत से न्यू वाटर सप्लाई स्कीम
मुकम्मल की जा रही है, लेकिन इस प्रोजेक्ट के पूरा होने में अभी वक्त है। लिहाजा आर्जी तौर पर शहरियान को पानी की किल्लत से राहत फराहम करवाने की गर्ज से 900 मिलीमीटर खुतर वाली पाइपलाइन बिछाई गई है, जिसके जरिए शहर को इजाफी 26 MLD पानी मिल पाएगा। इस पानी को साफ करने और जरासीम से पाक बनाने की गर्ज से फारोला पंप हाउस पर एक नया फिल्ट्रेशन प्लांट तामीर किया गया है और अनथक मेहनत के बाद ये प्रोजेक्ट मुकम्मल भी हो चुका है, जिसका इफ्तिताह रियासती वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस के हाथों नायब वज़ीर आला एकनाथ शिंदे की मौजूदगी में किया जाना तय पाया था, मगर ऐन वक्त पर वज़ीर आला और नायब वज़ीर आला दोनों ही के प्रोग्राम रद्द कर दिए गए, जिसकी वजह से आज की इफ्तिताही तकरीब भी मनसूख हो गई। मगर इस मौके पर म्यूनसिपल कमिश्नर जी श्रीकांत ने शहरियान के लिए राहत भरा पैगाम दिया कि न्यू वाटर सप्लाई स्कीम ये प्रोजेक्ट एक तारीखी प्रोजेक्ट था, जिसकी तकमील में कई रुकावटें दरपेश थीं। आखिरकार तमाम रुकावटों पर मात दे दी गई है और ये प्रोजेक्ट अपने आखिरी मरहले को पहुंच चुका है, लेकिन उससे पहले शहर में 26 MLD इजाफी पानी लाने में इंतजामिया को कामयाबी मिल गई है और जल्द ही शहर में पानी फराहमी का गैप कम हो जाएगा। आणि त्यामुळे तिथं येता आला नाही आणि सरांनी निरोप दिलेला आहे आणि सरांना निरोप दिला की असे असे सर्व तयारी आहेत आमचा, आणि परंतु जरी पाणीचं ऑलरेडी आपण टेस्टिंग केलं, बॅक्टेरियोलॉजिकल टेस्ट केल्या, त्या ठिकाणी सर्व सुरूच आहेत, म्हणजे व्यवस्थित आहे आणि त्या पाणी शहराला जात आहेत आणि या पाणीमुळे नक्कीच 1 ते 2 दिवस टप्पा शहरामध्ये कमी होतीलच आणि एफिशियंटली नवीन ट्रीटमेंट प्लांट असल्यामुळे इफेक्टिव्हली चालवणं जरी उशीर झाला पूर्ण झाला हा खूप आनंदाची बाब आहे। त्यासाठी माझे मित्र आणि माझे बॅचमेट MS FJP श्री रंगनायक साहेब यापूर्वी जालनाचे जिल्हाधिकारी पण होते, या ठिकाणी आनंदी त्यांना स्वागत करतो आणि यासाठी अहोरात्र प्रयत्न केले। खूप मॅडमनी कालपासून टेन्शन घेऊन तयारी केली, कसे प्रेझेंटेशन करायचं चीफ इंजिनियर मॅडमनी, आणि शिवाय तर खूप मोठं काम सोडून इकडे हैदराबादहून शिर्डीला येऊन इकडे आले, परंतु नक्कीच या ठिकाणी हे जलपूजनाची होती, परंतु याचा लोकार्पण अजून राहिलेला आहे, कारण जलपूजन टेस्टिंग करून बाकी इतर किरकोळ काम आहेत त्याला पूर्ण करून नक्कीच माननीय मुख्यमंत्री यांचं आणि उपमुख्यमंत्री यांच्या हस्तेच या ठिकाणी लोकार्पण आपण करूया। परंतु पाणीचं टेस्टिंग आणि या सर्व गोष्टी आपण चालू ठेवतोय, जेणेकरून शहरवासियांना पाणीचं कमी पडता कामा नये। आणि यानंतर दुसरा मोठा टप्पा आहे 2500 MLचा 200 MLDचा, आणि त्या ठिकाणी आता आम्ही पाणीला जातोय की तुम्ही यायचं असेल तर तुम्ही या, बाकी आता एवढं लांब आलेत, घरी सांगितलं असेल 7 वाजता येतो म्हणून, आता काय करणार 2.5 तास। नशा मुक्ति मुहिम के तहत शहर में मौजूद स्कूल कॉलेज के प्रिंसिपल की एक अहम मीटिंग पुलिस कमिश्नरेट में मुनक़िद की गई। इस मौके पर संकल्प व्यसन मुक्तिचा नामी किताब का इजरा भी किया गया। नाजरीन, नशा और अशिया के इस्तेमाल का नौजवानों में बढ़ता रुझान माशरे के लिए खतरे की घंटी बजाने लगा है। लिहाजा इस मसले पर काबू पाने और नौजवान नस्ल को इससे दूर रखने की गर्ज से पुलिस कमिश्नर परवीन पवार की हिदायत पर 13 अगस्त से 17 अगस्त के दरमियान नशा मुक्ति मुहिम चलाई गई, जिसके तहत शहर में मौजूद स्कूल्स और कॉलेज के प्रिंसिपल्स की एक अहम मीटिंग पुलिस कमिश्नरेट में मुनक़िद की गई, जहाँ उन्हें नशा और अशिया के इस्तेमाल से नौजवान नस्ल पर पड़ रहे असरात से वाकिफ़ करवाते हुए उन्हें इस मुहिम का हिस्सा बनने का मशवरा दिया गया। इसी तरह संकल्प व्यसन मुक्तिचा नामी किताब का इजरा भी किया गया। पुलिस अफसरान ने प्रिंसिपल से अपील की कि वो इस किताब को अपने स्टूडेंट्स तक पहुंचाने में पुलिस इंतज़ामिया से ताउन करें, क्योंकि ये किताब नौजवान नस्ल को नशा और अशिया के इस्तेमाल से दूर रखने में मददगार साबित होगी। इस मुहिम के तहत शहर भर में 52 प्रोग्राम्स मुनक़िद किए गए, जिनमें स्कूल कॉलेज में तलबा के लिए रहनुमाई वर्कशॉप के अलावा NGOs के ज़रिए माशरे में नशा मुक्ति से मुताल्लिक़ बेदारी पैदा करने रोड शोज़ भी मुनक़िद किए जा रहे हैं। इसी तरह जगह जगह रैलियाँ निकाल कर शहरियान से नशा और अशिया से परहेज़ करने की अपील की जा रही है। इस मौके पर पुलिस कमिश्नर परवीन पवार, DCP रत्नाकर नौले, ACP मनोज पगारे, पुलिस इंस्पेक्टर गीता बागोड़े समेत तालीमी इदारों के ज़िम्मेदारान बड़ी तादाद में मौजूद थे। पुलिस कमिश्नर परवीन पवार की हिदायत पर वेदांत नगर पुलिस स्टेशन की हुदूद में
नशा मुक्ति मुहिम के तहत खुसूसी बेदारी मुहिम चलाई जा रही है। ये इत्तला पुलिस इंस्पेक्टर परवीना यादव ने दी। इंस्पेक्टर परवीना यादव ने बताया कि जुराइम की असल जड़ नशा होती है, लिहाजा पुलिस कमिश्नर की हिदायत पर वैदांत नगर पुलिस स्टेशन की हदूद में साकिनान में मुंशियात से होने वाले नुकसानात से मुतालिक बेदारी पैदा करने खुसूसी मुहिम शुरू की गई है, जिसके तहत रेलवे स्टेशन और दीगर पुरहुजूम इलाकों में नौजवानों की काउंसलिंग की गई और उन्हें शराब नोशी और दीगर नशा और अशिया के इस्तेमाल से इंसानी जिस्म पर होने वाले नुकसानात से वाकिफ करवाते हुए इन अशिया से दूरी बनाने की अपील की गई है। इसी तरह उनमें लीफलेट भी तकसीम किए गए। महाराष्ट्र राज्याचे माननीय पोलीस महासंचालक श्रीमती रश्मी शुक्ला मॅम व आमचे संभाजीनगरचे पोलीस आयुक्त श्री प्रवीण पवार सर आणि परिमंडळ 1 चे श्री उपायुक्त श्री पंकज आकुलकर सर आणि ACP शिंदे सर आणि आमचं जे आहे वैदांत नगर पोलीस स्टेशन यांच्या वतीने आणि या सर्व वरिष्ठांच्या मार्गदर्शनाने जे आहे आज आम्ही समाजातील जी एक महत्त्वाची समस्या आहे व्यसन, या व्यसनाच्या मुक्तीसाठी या व्यसनामध्ये जे युवा पिढी आमची जी आहे भरभटली जात आहे त्यांच्या मुक्तीसाठी जे आहे सदरच्या कार्यक्रमाचे आयोजन केलेले आहे आणि 13 ऑगस्ट ते 17 ऑगस्ट हा व्यसन मुक्ती सप्ताह आम्ही सर्व साजरा करत आहोत। त्यानिमित्ताने रेल्वे स्टेशन चौक येथे आम्ही व्यसन मुक्ती पथनाट्य आयोजित केले होते। त्यासाठी प्रदीप माळी सर आले होते, त्यानंतर आर्ट ऑफ लिव्हिंगच्या सुवर्ण मुरार आल्या होत्या व बाकीचे पण सर्व इथले जे आहेत काही व्यसनी आहेत काही चांगले आहेत अशा सगळ्यांनी या कार्यक्रमामध्ये सहभागी होऊन व्यसन मुक्तीचा संदेश हा समाजापर्यंत पोहोचवलेला आहे आणि जे आहेत आम्ही पोलीस आणि सर्व समाज हे मिळून सर्व कार्य करत आहोत आणि याच पद्धतीने माझं जे आहे सर्व युवा पिढीला मोठं आव्हान आहे की त्यांनी सगळ्यांनी या गोष्टीची जी आहे गंभीरता बघितली पाहिजे आणि यामुळे आपल्या स्वतःचं जे आहे स्वतःचं नुकसान, कुटुंबाचं नुकसान, समाजाचं नुकसान आणि इव्हन आपल्या देशाचं सुद्धा आपण नुकसान करत आहोत। म्हणून आपण या व्यसनापासून दूर गेलं पाहिजे। मग तो व्यसन दारूचा असू द्या, गुटख्याचा असू द्या, ड्रग्सचा असू द्या, कोणत्याही पद्धतीचं ते व्यसन असू शकतं, मोबाईलचं सुद्धा ते व्यसन असू शकतं। तर या व्यसनापासून आपण युवा पिढीला वाचलं पाहिजे आणि आपण स्वतःची काळजी ही घेतली पाहिजे। हा संदेश माझ्या सर्व नागरिकांना माझा आहे। पोलीस हे सदैव तुमच्या सोबतीला आहेत आणि जर तुम्हाला कोणाला हेल्पलाईन नंबर हवा असेल तर तुम्ही 112 वर डायल करू शकतात किंवा 14 446 या नंबरवर तुम्ही डायल करून कधीही पोलिसांची मदत यासाठी घेऊ शकतात। थँक्यू। साबिक MLA कैलाश गोरंटियाल और उनकी अहले खाना को इंस्टाग्राम पर ट्रोल करने का मामला मंजर आम पर आया है, जिस पर कैलाश गोरंटियाल ने SP जालना से मुलाकात की और ट्रोल करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का उनसे मुतालबा किया। वाज़ेह है कि जालना के साबिक MLA कैलाश गोरंटियाल हाल ही में शिवसेना उद्धव ग्रुप को छोड़कर BJP में शामिल हुए हैं, जिसके बाद न सिर्फ कैलाश गोरंटियाल बल्कि उनकी अहलिया संगीता गोरंटियाल को भी इंस्टाग्राम पर ट्रोल किया गया और उनके लिए नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए गए। ये इल्ज़ाम कैलाश गोरंटियाल ने लगाया। उनका कहना है कि इंस्टाग्राम पर मुखालिफिन के इस रवैये से उनके और उनके हामियों के एहसासात मजरूह हुए हैं। किसी भी शख्स को उनके घर और बाल बच्चों तक नहीं पहुंचना चाहिए, लिहाजा उन्होंने इस मामले को लेकर SP अजय कुमार बंसल से मुलाकात की और उनसे उन्हें ट्रोल करने वालों पर फौरी कार्रवाई करने का मुतालबा किया। एक पोस्ट आहे प्रसार माध्यमातून मिस्टर तेजू 111 ते म्हणजे त्यात असं आहे की मी भारतीय जनता पार्टीमध्ये प्रवेश केला, माझी हकालपट्टी करा, असा काही कॉमेंट्स आहे। पण त्या कॉमेंट सोबत एकाने रहीम तंबोली 1920 म्हणून आहे, त्यांनी अक्षरशः मला माझ्या बायकोला शिवगाळ केलेली त्याने आणि एवढा घाणेरडा तीन शिवगाळ केली मी ते बोलू शकत नाही आणि नाईलाजाने आम्ही आता आज सन्माननीय SP कडे गेलो आणि त्याची तक्रार केली सायबरमध्ये आणि आमचं बोलणं आहे की हे जे रहीम तांबोली 1920 आणि हा तेजू यांना तुम्ही अरेस्ट करा आणि याच्या मागे कोण असेल त्याची चौकशी करा आणि जे याच्या मागे कोण कल्पित आहे त्याला पनिशमेंट झाला पाहिजे यासाठी आम्ही तक्रार केली। जालना शहर के एक तेल के ताजिर को जालसाजों ने ऑनलाइन 1,29,000 रुपयों का चूना लगाया था, जिनमें से 1 करोड़ रुपये साइबर क्राइम पुलिस ने रिकवर कर लिए, जो मुतासरा ताजिर के सुपुर्द कर दिए गए। इस ज़िम्मन में जालना जिले के एडिशनल SP आयुष नोपानी ने बताया कि जालना शहर के वेंकटेश ऑयल मिल के ओनर कपिल दोषी ने 4 माह कबल शिकायत दर्ज करवाई थी
कि कुछ शातिर जालसाजों ने उनके अकाउंट से ऑनलाइन 1,29,00,000 रुपये उड़ा लिए हैं। जालना जिले के एसपी अजय कुमार बंसल और एडिशनल एसपी आयुष नोपानी की रहनुमाई में साइबर क्राइम डिपार्टमेंट के इंस्पेक्टर गुनाजी शिंदे ने इस मामले की तफ्तीश के दौरान फाजिल अदालत से मुलजिमीन के अकाउंट फ्रीज करने की इजाज़त हासिल की, जिसके सबब जालसाजों की जानिब से ऑनलाइन लूटी गई रकम में से 1 करोड़ रुपये रिकवर कर लिए गए, जो मुतासरा ताजिर को लौटा दिए गए। जालनामध्ये 1,29,00,000चा फ्रॉड झाला होता। त्याबद्दल 4 महिना अगोदर सायबर पोलीस स्टेशन जालना यांना तक्रार प्राप्त झाली होती। त्या तक्रारचे शोधमध्ये शिंदे साहेब जे सायबर पीआय आहे आमच्या आणि यांची टीमनी खूप चांगला मेहनत घेऊन तो माणूसचे सगळे अकाउंट्स फ्रीज केले होते। त्यानंतर त्यांचे बिल कॅन्सल करून त्याला आपण हजर केलं। त्यानंतर त्यांनी 1,29,00,000 रुपये जे फिर्यादी आहे त्यांना परत केली। हा कामगिरी सायबर पोलीस स्टेशनचे सगळे कर्मचारी आणि त्यांचे इन्चार्ज यांनी मिळून केलेली आहे। आणि याच्यातून एक गोष्टी अशी आहे की सायबर फ्रॉड जेव्हा होत आहे, जर वेळेवर पोलिसला माहिती भेटली तर त्या रिकव्हरी होणे शक्य असते। तर ज्यांच्याकडून असा फ्रॉड होत आहे त्यांना निवेदन आहे की त्यांनी पुढे येऊन पोलिसांनी तक्रार केली पाहिजे आणि पोलीस प्रयत्न करून 100% पैसे रिकवर करण्याचा प्रयत्न करतो। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। नए सनतकारों के लिए एमसीईडी दफ्तर में मुनक़िद किया गया क्षमता बांधनी वर्कशॉप। कारखानों में तैयार करदा प्रोडक्ट्स के लिए रखी गई नुमाइश। डिविजनल कमिश्नर जितेंद्र पापड़ के हाथों शानदार इफ्तिताह। कामयाबी के लिए सनतकार वर्कशॉप में सिखाए गए गुर का इस्तेमाल करें, इलाकाई कमिश्नर ने दिया मशवरा। कॉलेज स्टूडेंट्स में छुपी फनकाराना सलाहियतों को परवान चढ़ाने और उन्हें स्टेज फराहम करवाने इस मरतबा यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने जिले सतह पर यूथ फेस्टिवल मुनक़िद करवाने का किया फैसला। जल्द ही किया जाएगा तारीखों का ऐलान। अक़लियतों पर बढ़ते हमलों की मजम्मत में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की जानिब से पैठन गेट पर किया गया जोरदार एहतजाज। सुलेमान खान कत्ल मामले की हाई कोर्ट की निगरानी में जांच करवाने का किया गया मुतालिबा। और रियासती वज़ीर आला और नायब वज़ीर आला के प्रोग्राम्स अचानक रद्द होने के सबब नहीं किया जा सका फारोला पर बनाए गए नए फिल्ट्रेशन प्लांट का इफ्तिताह, मगर शहरियान के लिए म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर ने दिया राहत भरा पैगाम। जल्द ही कम हो जाएगा वाटर सप्लाई का गैप। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यहीं ख़त्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और ख़बरों के साथ। तब तक के लिए मैं काजी मुहिउद्दीन आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।